जय हिंद दोस्तों, मैं संजय आप सभी का मैथ भाई संदीप सर पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज मैं जो आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, जो काफ़ी चर्चा में विषय बना हुआ है, जो कल से ही आप इसको देखते हुए सुनते हुए न्यूज में देख रहे होंगे, सीईटी 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 एंड एनआरए। तो मैंने सोचा कि आपको इतनी डिटेल वीडियो दूं ताकि आप बिल्कुल हिंदी में अच्छे तरीके से इसका मतलब जान पाएं, क्या है ये, किस तरीका से क्या होने वाला है आगे चल के। सारी बातें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आपका सीईटी व एनआरए से रिलेटेड एक भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं, आप देखिए, बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले दोस्तों, सीईटी है क्या? सीईटी की अगर बात करते हैं तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। सीईटी क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। मतलब कॉमन, कॉमन का मतलब होता है सभी के लिए कॉमन। ठीक है, कॉमन योग्यता टेस्ट, आप इसको सभी के लिए एक योग्यता टेस्ट होता है, वैसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो एक कॉमन टेस्ट होगा जो सभी एग्जाम के लिए होगा। वो किस किस एग्जाम के लिए होगा, अभी किस किस के लिए है, आगे क्या हो सकता है, जितनी भी बातें इसमें अभी कही गई हैं वो मैं सारी आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। अभी इसको मंजूरी मिली है, आगे चल के जब ये 2021 से लागू होगा तो सारा पैटर्न आपको सर्कुलर के थ्रू आपको मिल जाएगा। क्या इसका सिलेबस रहेगा, क्या इसकी एज रहेगी। अरे भाई, अभी सीईटी का सिलेबस किसी को पता नहीं है इसमें क्या क्या आने वाला है। तो आप फालतू की बातों पे ध्यान ना दें। जितने आपको अभी मतलब जानने की जरूरत है उतना जानिए। अभी से आप सीईटी करेंगे तो आपके जो एग्जाम्स आने वाले हैं आप उनको भी अपने हाथ से गवा देंगे। दिल्ली पुलिस का एग्जाम आ रहा है, यूपीएसआई, जेल वार्डर, फायरमैन या एनटीपीसी ग्रुप डी, इन किसी में भी सीईटी लागू नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं क्या है सीईटी व एनआरए। तो आपको ये डिटेल्स में आपको समझ में आ जाएगा। जब वीडियो लास्ट होगी तो आपको इनका सबका मतलब समझ में आ जाएगा। देखिए, आपको पता होगा कि जितने भी बैंक से रिलेटेड हमारे एग्जाम होते हैं, जितने भी हमारे बैंक से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उनको हमारी आईबीपीएस कराती है। और जितने भी रेलवे से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उसको एक होती है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, उसको आरआरबी कंडक्ट कराती है दोस्तों। और एसएससी तो एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है ही खुद एक अपने आप में रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो तीन एजेंसी होगी हमारी, आईबीपीएस हो गई, और एक हमारी आरआरबी हो गई, और तीसरी होगी हमारी एसएससी, रीजनल रूरल रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड एंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो होता क्या था दोस्तों कि जैसे सपोज करो आप किसी बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बैंक में क्या होता था मैं आपको बताता हूं। बैंक में अगर आप गए एग्जाम देने के लिए, सबसे पहले आपका बैंक का फॉर्म निकला, एसबीआई क्लर्क का निकला, तो आपने एसबीआई क्लर्क का फॉर्म डाल दिया। तो फॉर्म डालने के लिए आप उसका प्रीलिम्स देने के लिए जाते थे, प्रीलिम्स देने के लिए गए, उसके बाद आप उसका मेंस देने जाते थे। और उसी टाइम पे जब आप उसका प्रीलिम्स देने के लिए जा रहे हैं या आपने एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भर दिया, उसी टाइम किसी दूसरे बैंक का फॉर्म आ गया, तो दोस्तों आपने वो भी फिल कर दिया। तो आपकी 700 फीस यहाँ गई, 700 फीस वहाँ गई, तो आपकी 1400 फीस चली गई। और आप दोनों का प्रीलिम्स देने के लिए गए और आपका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ दोस्तों, और तो फिर क्या बचा आपका? कुछ नहीं बचा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि ताकि स्टूडेंट्स मतलब फीस बचे उनकी, और जो वो ट्रेवलिंग करके जो एग्जाम देने के लिए जाते हैं ना, बहुत बहुत दूर सेंटर डाल देते हैं, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये सीईटी लाया गया है दोस्तों। तो ये क्या होने वाला है, जैसे एसएससी की बात करते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो ये क्या है, जैसे एसएससी सीजीएल की बात करते हैं हम, एसएससी सीजीएल का प्री का एग्जाम होता है, एसएससी सीपीओ का प्री का एग्जाम होता है। तो आप देखेंगे कि अगर आपने एसएससी सीजीएल का फॉर्म फिल किया है तो अलग से आपको एसएससी सीपीओ का भी भरना होगा, और दोनों की अलग अलग फीस जाएगी। और दोनों का आप प्रीलिम्स देने अगर गए, अगर आपका प्रीलिम्स जिसका होगा फिर आप उसी का मेंस देने जाएंगे, लेकिन आपको प्रीलिम्स दोनों का देना होगा। लेकिन अब वो चीज़ खत्म कर दी है, अब वो प्रीलिम्स बचा नहीं है आपका। मतलब 2021 से जब सीईटी आपका लागू हो जाएगा, सीईटी टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो उस टाइम पे आपका प्रीलिम्स एग्जाम जितने भी होते हैं, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो एसएससी का हो, वो एकदम खत्म कर दिए जाएंगे दोस्तों, चाहे वो रेलवे का हो। अगर हम रेलवे की बात करते हैं, जैसे रेलवे एनटीपीसी है, अभी तो इसमें दो एग्जाम होने वाले हैं, एक टायर 1 एंड टायर 2। अगर हम बात कर रहे हैं एनटीपीसी की, क्योंकि ये फॉर्म पहले से भरा हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि रेलवे का जो टायर 1 एग्जाम है ना एनटीपीसी का, अगर सीईटी लागू हो जाता पहले से ही तो एनटीपीसी में वो टायर 1 एग्जाम नहीं होता। जो सीबीटी 1 का जो मतलब स्कोर था ना, जो टायर 1 था, उसको सीईटी में ही कंसीडर करके इसको प्री एग्जाम का नाम दे दिया है दोस्तों। किसका?
प्री एग्जाम का नाम दे दिया है। तो जितने भी हमारे प्री एग्जाम होते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो मतलब आरआरबी का हो, बैंक का हो किसी का, चाहे वो रेलवे का हो, तो वो प्री एग्जाम सभी खत्म कर दिए गए हैं दोस्तों सीईटी आने के बाद। पहली बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात। आगे चलते हैं। अभी बस आपको इतना पता चला कि हमारे 3 एग्जाम होते थे, बैंकिंग के आईबीपीएस कराता है, और रेलवे के आरआरबी और एसएससी। तो इन तीनों के जो एग्जाम होते थे, अलग अलग रिक्वायरमेंट बोर्ड थी जो सभी अपने अपने अलग अलग एग्जाम कराते थे। अब उसके बाद हुआ क्या, इन सभी को मिलाकर, ये जितने भी होते थे ना आईबीपीएस, आरआरबी, एसएससी, इन सभी को मिला के एनआरए का गठन कर दिया गया है, नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं हम राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। तो दोस्तों ये क्या करेगी, इसके बारे में आप जानिए। एनआरए तो चर्चा में बना हुआ है, एनआरए आपको जानना है। तो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जो हमारी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है दोस्तों, तो वो क्या करेगी, वो एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी, मतलब सीईटी कराएगी। ये क्या कराएगी, सीईटी कराएगी, जो क्या होगा, प्री एग्जाम होगा सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो अभी 3 के लिए बात करी गई है, बैंक एंड एसएससी एंड रेलवे, तीनों के लिए एक कॉमन एग्जाम कंडक्ट कराएगी, जिसको हम सीईटी का नाम कहते हैं। तो सीईटी देने के बाद क्या होगा दोस्तों, इन सभी के आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। आप प्री एग्जाम देने के लिए नहीं जाएंगे, आपको ये सीईटी देना होगा और इसका स्कोर देखा जाएगा। इसको स्कोर देखने के बाद आपको स्कोर के अकॉर्डिंग किस तरीके से वो आपको मेंस के लिए बुलाएंगे, क्या होगा आगे, वो भी किसी को जानकारी नहीं है। अभी सिर्फ इतनी बातें बताई गई हैं कि इन तीनों के खत्म करके ये तीनों रहेंगी, लेकिन इनका प्रीलिम्स एग्जाम अब एनआरए कराएगी, जो सीईटी होगा। तो आपको सीधा सीधा समझ में आया कि जो हमारे बैंक, रेलवे और एसएससी के एग्जाम होते थे, जो उनका प्रीलिम्स एग्जाम था, अब उसको खत्म कर दिया गया है और उसके स्थान पे सीईटी ला दिया गया है। ठीक है, और उसको कराएगा कौन, उसको एनआरए कराएगी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कराएगी दोस्तों। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और ये कब से स्टार्ट हो रहा है, 2021 से ये स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप पता नहीं क्या क्या समझ रहे होंगे इसके बारे में, क्या है कैसे है, तो मैंने सोचा कि सभी स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो बनाता हूं, जिससे कि आपको जानकारी मिले और आप कोई भ्रम में ना पड़े और आप अपने अच्छे से पढ़ाई करते रहिए रेगुलर। सीईटी लागू हो जाए, आ जाए, आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे, कोई सुनिए। अभी सिर्फ क्या है कि अभी बताया गया है कि ऐसा होने वाला है। 2021 से जब सीईटी के लिए फॉर्म आएंगे तो आपको एज बताई जाएगी, सिलेबस बताया जाएगा, क्या प्रोसेस होगा, सारी चीजें बताई जाएंगी। अभी सिर्फ जितनी चीजें हैं यही है जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। देखिए सीईटी क्या होगा, सबसे पहले बात कर रहे हैं एनआरए क्या करेगी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, वो सीईटी कंडक्ट कराएगी दोस्तों। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा, सीईटी का एग्जाम होगा, जिसको हम प्री लेवल का एग्जाम बोलते हैं। और दोस्तों वो स्टार्ट कब से होगा, 2021 से स्टार्ट होगा, इतना आपको याद रखना है। अभी इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा हुआ है या जो आप फिल कर रहे हैं, जिसको एसएससी कंडक्ट कराने वाली है, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, या फिर आपका जो रेलवे में फॉर्म भरे हुए हैं एनटीपीसी ग्रुप डी के, तो उसमें भी कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तो आपको ये आप जो आपके बैंक के या फिर जो एसएससी के आपके सीजीएल का जो भी फॉर्म भरे हुए हैं ना पुराने, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एग्जाम उसी तरह कंडक्ट होंगे। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं सीईटी की, तो सीईटी साल में 2 बार होगा, मतलब 2 बार होगा एक साल में, मतलब हर 6 मंथ के अंदर क्या होगा, हमारा सीईटी होगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो हमारा सीईटी का एग्जाम होगा वो साल में कितनी बार होगा, साल में वो 2 बार होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 10th लेवल का अलग सीईटी होगा, 12th लेवल का अलग सीईटी होगा, ग्रेजुएशन लेवल का अलग सीईटी होगा। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी एक एमटीएस कंडक्ट कराती है, एमटीएस के नाम से भर्ती कंडक्ट कराती है, जिसको हम डी ग्रुप में मान सकते हैं, वो 10th बेस पे होती है। तो जो 10th बेस पे एग्जाम होंगे, अगर रेलवे में भी कोई ऐसा एग्जाम है जो 10th बेस पे निकल रहा है, तो 10th बेस का एक अलग सीईटी होगा अपना, जिसमें क्वालिफिकेशन रखी जाएगी कि भाई ये 10th लेवल का है, जो भी 10th लेवल का इस एग्जाम को देगा, फिर वो जो भी भर्ती 10th लेवल की होगी, वो सीईटी के अकॉर्डिंग उसका स्कोर देख के उसको जॉब मिलेगी, या फिर क्या प्रोसेस होगा आगे अभी उसको बताया नहीं गया है। देखिए 12th लेवल का एक अलग सीईटी होगा, मतलब जो 12th के बच्चे होंगे 12th लेवल का एक अलग सीईटी देंगे, जैसे सीएचएसएल होता है या फिर कोई और एग्जाम होते हैं जो 12th बेस के होते हैं, तो उनके लिए 12th बेस का अलग होगा, एक ग्रेजुएशन लेवल का अलग होगा।
जैसे कि बात करें जो बैंकिंग के जो हमारे एग्जाम होते हैं कुछ 12th बेस पे होते हैं। अगर हम क्लर्क को देखते हैं तो 12th बेस पे जितने भी हमारे एग्जाम आएंगे, एसएससी सीएचएसएल हो गया या बैंक का क्लर्क का हो गया, जो एग्जाम 12th बेस पे आएंगे होंगे उनके लिए 12th लेवल का सीईटी आपको क्वालिफाई करना होगा या देना होगा। और आपका जो ग्रेजुएशन होगा, ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम होंगे, उसके लिए आपको ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी देना पड़ेगा। तो अभी आपको इतनी बात समझ में आई। मतलब एग्जाम जो सीईटी कंडक्ट होंगे वो 3 लेवल के होंगे, एक होगा 10th लेवल का, एक होगा 12th लेवल का, एक होता है ग्रेजुएशन लेवल का। जो 10th लेवल के स्टूडेंट हैं, जो 10th लेवल से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो 10th लेवल के सीईटी में बैठेंगे और वो अपना एग्जाम देंगे और उस सीईटी के स्कोर के हिसाब से उनको जॉब मिलेगी या फिर जॉब के लिए बुलाया जाएगा या फिर फॉर्म फिल कराया जाएगा। अभी आगे क्या प्रोसेस होता है देखते हैं। उसके बाद एक बार सीईटी दे दिया, सपोज करो आपने एक बार सीईटी दे दिया और आपका स्कोर आ गया। मान लीजिए आपका 100 नंबर का सीईटी है, ये मान लीजिए, अभी ऐसा कुछ नहीं है कितने मार्क्स का होगा क्या होगा। मान लीजिए आपका 100 नंबर का सीईटी है, आपने दिया सीईटी, आपके मार्क्स आ गए कितने दोस्तों, 60 मार्क्स आ गए, आपने दिया। फिर उसके बाद आपका मन करा कि मैं फिर से दे देता हूं सीईटी, क्योंकि आप कितनी भी बार इसको दे सकते हैं, कोई इसकी लिमिट नहीं रखी गई है कि एक स्टूडेंट इसको इतनी बार देगा। देखिए अगर आपके 60 मार्क्स आए, आपने क्या किया, पहले 6 मंथ में आपने दिया, फिर उसी साल आपने दूसरा सीईटी हुआ, आपने दिया, आपके 70 मार्क्स आ गए। तो दोस्तों जिसमें आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे वो आपका कंसीडर किया जाएगा और ये आपका नेक्स्ट 3 साल तक आपका काम करेगा। आप चाहे तो और भी सीईटी दे सकते हैं अपना और स्कोर बढ़ाने के लिए, या फिर अपने 70 मार्क्स जैसे आपके आ गए तो आप सोच लीजिए कि मेरे 70 मार्क्स हैं, अब मैं सीईटी के थ्रू मतलब एग्जाम मेंस देने के लिए जाऊंगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कोई स्टूडेंट कितनी भी बार सीईटी का एग्जाम दे सकता है और जो उसका स्कोर होगा वो अगली 3 साल के लिए वैलिड होगा। जैसे कि आपको पता होगा जो बीएड वाले स्टूडेंट होते हैं तो उनके लिए सीटेट होता है, यूपी टेट होता है, उसके बाद फिर एक सुपर टेट होता है। मतलब सीटेट और यूपी टेट मतलब रख देते हैं कि ये अगर क्वालिफाई है तो ये इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद सुपर टेट होता है, जो सुपर टेट निकाल लेता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, वो टीचर बन जाता है। तो उसी तरीक़ा से ये आपके टेस्ट होंगे पहले सीईटी के। तो इसका स्कोर जो होगा दोस्तों, जो आपके महत्वपूर्ण पॉइंट है, 8 पॉइंट है मैंने लिखे हुए हैं, जो उसका स्कोर होगा 3 साल के लिए मान्य होगा। मतलब एक बार सीईटी देने के लिए बाद आप 3 साल तक निखराम हो गए और आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। 3 साल के लिए आपका स्कोर मान्य रहेगा। अगर आप चाहते हैं अपना स्कोर और बढ़ाना चाहते हैं तो आप फिर से सीईटी दे दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, चलने दीजिए। देखिए तो ये चौथा पॉइंट आपको। 5वां पॉइंट हो गया कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा। ये बात क्लियर कर दी है एकदम कि जो आपका एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा और ऑनलाइन एग्जाम होगा। लेकिन इसका सिलेबस अभी नहीं बताया गया है। तो कोई भी अगर यूट्यूबर, कोई भी टीचर्स आपको बोलता है कि सीईटी का ये सिलेबस है, ये कोर्स ले लीजिए या ये कर लीजिए, अभी सब बकवास है। अभी सिलेबस किसी को भी नहीं पता है। तो आप ज़्यादा अभी सीईटी के चक्कर में ना लगें तो बेटर रहेगा। अपने जितने अभी फॉर्म फिल किए हुए हैं ऑलरेडी उनकी तैयारी करिए और सिलेक्शन लीजिए। सीईटी आपको देने का मौका ही नहीं मिलेगा क्योंकि आपका पहले ही सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और एग्जाम जो होगा ना वो 12 ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब 12 भाषा में एग्जाम होगा। मतलब 12 जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती हैं, जो भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में हमारी 22 भाषा हैं, तो उनमें से 12 भाषा में हमारा सीईटी होगा। जो जिस भाषा में देना चाहता है वो उसको उस भाषा में दे सकता है। दोस्तों अभी तक क्या होता था कि अभी तक ज़्यादातर जो एग्जाम होते थे वो हमारे हिंदी और इंग्लिश में होते थे। तो ये भी काफ़ी एक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी मतलब खुशखबरी है कि 12 भाषा में एग्जाम होगा। जो हमारे कुछ ऐसे इलाके से बिलोंग करते हैं जो अपनी भाषा में देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। मतलब 12 भाषा भी बताई नहीं है कौन कौन सी होंगी, लेकिन ये क्लियर कर दिया है कि 12 भाषा में हमारा एग्जाम होगा। उसके बाद देखिए जो एग्जाम सेंटर होगा ना, कि हर डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके सेंटर बनाए जाएंगे। लगभग जो भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे हर सेंटर, मतलब आपके जहाँ पर रहते हैं ना उसके नियर बाई आपका सेंटर बनाया जाएगा और आप सेंटर चूज कर सकते हैं कि मुझे इस सेंटर पे अपना सीईटी देना है। और ये काफ़ी बहुत अच्छी खबर है कि आप अपना सेंटर भी चुन सकते हैं। और दोस्तों जो हमारी एनआरए है, नेशनल रिक्रूटमेंट जो एजेंसी है, उसके लिए 24/7 एक हेल्पलाइन पोर्टल बनेगा। तो अगर आपको कोई असुविधा होती है तो आप उनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल लगाएंगे और उनसे बात करके पूछ सकते हैं। और अभी तक इनमें होता नहीं था ऐसे। अगर आपको कोई एसएससी के फॉर्म में आपकी गड़बड़ हो गई है, सपोज करो दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर रहे थे और आपका फोटो गलत अपलोड हो गया, कुछ हो गया, तो आप एसएससी को कॉल नहीं लगा सकते, बात नहीं कर सकते। लेकिन इसमें देखो 24/7 हेल्पलाइन पोर्टल रहेगा। मतलब वहाँ पे आप कॉल लगाएंगे और आप बात करके अपनी असुविधा जो भी आपको हुई है उसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों तो आप देखिए कितनी अच्छी मतलब
ये बातें हैं जो आपके लिए मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो मैंने एकदम पूरा बोर्ड रंग दिया है, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया है तो ज़रूर मुझे बताइए। और आप मुझे बताइए कि CET कैसा लगा आपको। जो भी आपकी कोई नई करंट की न्यूज़ होगी इसी तरह मैं आपको लाता रहूँगा, बिल्कुल अपडेट। जब इसका सिलेबस आएगा, जब फॉर्म आएंगे, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ बहुत आसान सी लैंग्वेज में। देखिए एक बार फिर से रिवाइज करेंगे मेरे साथ। तो सबसे पहले हमारा CET क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसको कौन कंडक्ट कराएगा, NRA इसको कंडक्ट कराएगी, जिसको नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी हम बोलते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। तो दोस्तों ये राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी क्या करेगी, जितने भी हमारे प्रीलिम्स एग्जाम होते थे, जैसे बैंकिंग से रिलेटेड हो या फिर रेलवे से या फिर SSC से रिलेटेड हो, तो इनके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए एक CET टेस्ट होगा जो सभी के लिए कॉमन होगा, ठीक है। एक स्टैंडर्ड सिलेबस अभी बताया जाएगा, सिलेबस अभी बताया नहीं है। लेकिन दोस्तों प्रीलिम्स आपने दे दिया, प्रीलिम्स देने के बाद अगर आप मेंस देने के लिए जा रहे हैं, सपोज करो आप बैंक का मेंस देने के लिए जा रहे हैं, तो उस बैंक का जो मेंस कंडक्ट कराएगी दोस्तों वो IBPS ही कराएगी, ना कि उसको भी NRA कराएगी। बस सिर्फ ये प्रीलिम्स एग्जाम के लिए मतलब एग्जाम आपके लिए कंडक्ट कराएगी। अगर RRB का मेंस एग्जाम है तो उसको रेलवे कराएगी, SSC CGL मेंस एग्जाम है तो उसको SSC ही कंडक्ट कराएगी, ना कि उसको भी NRA कराएगी। तो ये बात आपको याद रखनी है, सिर्फ प्री लेवल का एग्जाम होगा जो हमारा CET होगा, ठीक है। उसके बाद बताया गया कि ये जो हमारे बैंक और रेलवे के और जो SSC के एग्जाम होते थे, जिनको IBPS RRB एंड SSC कंडक्ट कराती थी, जो उनके प्रीलिम्स एग्जाम थे, उनको सभी को खत्म करके CET ला दिया गया है, जो सभी के लिए कॉमन होगा। इस CET क्या होगा, ये 2021 से स्टार्ट हो जाएगा और साल में ये 2 बार आपको देने के लिए मिलेगा। साल में आप कितनी बार दे सकते हैं, इसको 2 बार दे सकते हैं। और ये 10th लेवल का एक अलग CET होगा, 12th लेवल का एक अलग होगा, ग्रेजुएशन लेवल का एक अलग होगा। और ये जो आपका स्कोर होगा ये आपका 3 साल के लिए वैलिड होगा। और आप इस CET को ना कितनी भी बार दे सकते हैं, साल में 2 बार होगा, अगर आप चाहें तो हर साल 2 बार दे सकते हैं, ठीक है। कोई इसमें ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बताई गई है कि एक स्टूडेंट 1 बार देगा या 2 बार देगा। ये जरूर बताया गया है कि जो इसका स्कोर होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। अगर आप 1 बार देते हैं फिर दोबारा देके ज़्यादा स्कोर लेके आते हैं, तो जो आपका ज़्यादा स्कोर होगा वो कंसिडर करी जाएगा, और जिस दिन आपका ज़्यादा स्कोर आया है उससे नेक्स्ट 3 साल के लिए वो स्कोर आपका कंसिडर करा जाएगा दोस्तों। तो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा दोस्तों, 12 भाषा में आप एग्जाम दे सकते हैं, अपना एग्जाम सेंटर चुन सकते हैं, और 24/7 आपको हेल्पलाइन पोर्टल बनाया जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई CET एंड NRA से रिलेटेड। तो जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में भी आपको दिख गया होगा क्या है CET एंड NRA, तो अब आपको समझ में आया नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाइए अगर आपको बातें समझ में आई हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।